गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी तैयारी करते हैं, हार्ड वर्क भी सभी करते हैं, फिर भी कुछ बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है और कुछ पॉइंट से चूक जाते हैं। तो वो पॉइंट से क्यों रह जाते हैं, क्या मिस्टेक वो करते हैं, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी की भी तैयारी करते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो पटवारी हो, एसएससी हो, सीएचएसएल, रेलवे, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे हाई कोर्ट क्लर्क, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो तो आपके पास एक डिटेल सिलेबस उसका होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे ज़रूर डाला जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, एक मार्किंग स्कीम आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मेरे पास देखो एक पटवारी, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे पटवारी का पूरा डिटेल सिलेबस मेरे पास है, मार्किंग स्कीम मेरे पास है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि आपके पास सारी मार्किंग स्कीम और सारा सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटोकॉपी निकलवाना चाहिए, आप फ़ोटोकॉपी निकलवानी है किसी भी, जिस भी आप मान लो हाई कोर्ट क्लर्क की कर रहे हो तो आपके पास 2-4 रुपये लगेंगे, 5 लग जाएंगे, और आपको नई फ़ोटोकॉपी करानी है तो क्या करें, एक मिडल पेज लें, उस पर लिख लें, ठीक है। ये होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको क्या है, ये पता होना चाहिए कहाँ से कितने मार्क्स का होता है। इसमें दिक्कत क्या है, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। बच्चे ये देख लेते हैं, हाँ भाई राजस्थान जीके आएगी तो सारी जीके पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश आएगी वो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, ठीक है। वो साइंस देख लेते हैं, हाँ भाई साइंस भी आएगी तो साइंस भी पढ़ते रहते हैं। और जो इंटेलिजेंट होगा, जो दिमाग का प्रयोग करेगा, वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क भी करना चाहिए और स्मार्ट वर्क भी। तो स्मार्ट वर्क क्या है, जो स्मार्ट वर्क करेगा वो क्या करेगा, अपना सिलेबस निकलवाएगा। अब देखो जैसे कि इंग्लिश का कोई पढ़ेगा तो वो सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन इंग्लिश में टॉपिक क्या दिए हुए हैं, ये पटवारी की है, जैसे फ्रेजेस एंड ईडियम, वो ईडियम और फ्रेजेस पढ़ लेगा, ठीक है। कॉमन एरर में तो सभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब आ जाते हैं। सिनोनियम एंटोनियम पढ़ लेगा, ठीक है। अनसीन पैसेज में भी वही आप नाउन प्रोनाउन करोगे तो उससे हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लग जाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब वो जो भी बच्चा देखेगा कि भाई इंग्लिश पढ़नी है तो वो क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेगा, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम भी कर लेगा, फ्रेजल वर्ब भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, जबकि वो इसमें आने ही नहीं है। जब बोर्ड ने एक सिलेबस आपको बना के दिया है और बताया है कि भाई इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें से नहीं आएंगे, तो आपको वही पढ़ना है ना, टू द पॉइंट। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप क्या है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके पास कम टाइम है और आपको एक ही प्रॉपर, जैसे पटवारी की तैयारी करनी है, आपको लेना ही है सिलेक्शन, तो उसी के ऊपर आपको क्या करना है, उसी के सिलेबस की तैयारी करना है। ऐसा तो नहीं है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, पटवारी की भी तैयारी हो जाएगी, साथ में हाई कोर्ट की भी तैयारी हो जाएगी, साथ में सीएचएसएल की भी तैयारी होगी, रेलवे की तैयारी हो जाएगी, और फिर वो किसी की नहीं हो पाती, क्योंकि सिलेबस में सब में हल्का फुल्का चेंज होता है और वहीं आप पॉइंट से क्या है, मार खा जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। अब देखो इसमें जैसे मैथ का मैं दिखाता हूँ, इसमें मैथ में क्या है, 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें टाइम एंड वर्क नहीं दिया हुआ और टाइम एंड डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। और मेरे पास बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का हम कहाँ से तैयारी करें, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस तो इसमें दी नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हो उसकी तैयारी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप किसी भी, कोई भी पेपर हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए उसका, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो या फिर ऐसे फ़ोटोकॉपी करा लो। फ़ोटोकॉपी करा लोगे तो 10 रुपये लगेंगे, आपका टाइम बच जाएगा, और लिख लोगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। जैसे आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ में क्या है, जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस किया तो उस पर टिक मारते चले जाओ, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि आपने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रफ में काम करते, कभी इस पेज पे कर लेते, कभी उस पेज पे, और आपको पता नहीं रहता, एक ही टॉपिक बार बार कर लिया, मतलब 4-5 दिन बाद क्या है, वो थोड़ा सा रिवाइज करने के चक्कर में उन्हीं को ही 5-6 बार, मतलब 3-4 टॉपिक करते हो और उन्हें ही दोहराते रहते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कर लिया और उन पर टिक मारते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, आ रही है साइंस को लेके। इसमें दिया हुआ है कि साइंस हम कहाँ से करें, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर जो आपको साइंस करनी है ना, तो सबसे बेस्ट बुक ये 7th क्लास और 8th क्लास की बुक
आप उठा के तैयार कर लोगे ना और खुद के नोट्स बना लोगे। आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और इसके अंदर से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ 10 दिन लगेंगे, 7th और 8th में से नोट्स बना लो और किसी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन साइड में आ जाए ना तो आप कह देना, ठीक है। सब 7th 8th में से आता है, ठीक है, और बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। देखो टू द पॉइंट इसमें दिया होता है। अब 9th और 10th की उठाओगे उसमें डिटेल में दिया होगा, ठीक है। और इस 7th और 8th में उठाने का फ़ायदा ये है कि साइंस का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया हुआ। जिस आप अगर जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, इतना ज़्यादा नहीं दिया होता, डेली यूज़ की दी होती हैं। तो विटामिन पूछ लेगा, बोन्स के बारे में पूछ लेगा, किडनी के बारे में पूछ लेगा, तो वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो दिया होता है। और जो 7th और 8th क्लास की जो बुक है उनमें फ़ायदा ये है, मेन पॉइंट्स पहले ही हाईलाइट किए हुए होते हैं। देखो जैसे फोइलम, स्टार्च, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी पूछता है इनमें से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, यही सब पूछता है। और ये इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होता है। देखो अपने दांतों के बारे में पूछ लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन बनता है इनमें से। तो इसमें से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हार्ट्स के बारे में, वेंट्रिकल, आर्टरीज, वल्व्स क्या होती हैं। तो सबसे बढ़िया अगर जो आपको तैयारी करनी है, अगर जो साइंस की आपको तैयारी करनी है, तो 7th और 8th क्लास की बुक उठाओ और अपने नोट्स बना लो, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स कहीं से PDF, आपके पास बहुत वेबसाइट होंगी, बहुत सारी ऐप्स होंगी, आपने देखा होगा वो कहते होंगे PDF डाउनलोड कर लो, और आप फ़ोन में कर भी लेते होगे और आप यूज़ भी नहीं करते होगे, ठीक है। और कोई नहीं करता उन्हें यूज़। कुछ बच्चे होते हैं जो करते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है, वो PDF एक पड़ी रहती हैं वो। तो आप क्या करो, आप एक कॉपी लो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और जब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, उन्हें दोबारा पढ़ोगे ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पूछने में आ रहा है कि हम सिनोनियम एंटोनियम याद कैसे करें। तो आपको एंटोनियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंटोनियम जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, एंटोनियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिनोनियम याद करने हैं। और याद कैसे करने हैं, आपको क्या है, PDF ले लो किसी की भी, या फिर कोई बुक हो जिसमें वर्ड मीनिंग लिखे हों। उन वर्ड मीनिंग्स को क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जैसे क्या करना है, ये एक पेज आज पढ़ लिया, अगले दिन क्या करना है, ये पेज और ये पेज पढ़ लिया। उससे अगले दिन ये वाला पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज पढ़ लिया। उससे अगले दिन ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज। और आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ पढ़ने हैं। और 15 दिन ऐसे कर लोगे ना तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। ये जो आगे वाले ना ये पूरी तरह रट जाएंगे, ये हल्के धुंधले होंगे। तो आपको क्या है, 1 महीने लगातार जितनी भी कॉपी है, जितने पेज हैं, मान लो 20 पेज हैं आपके पास टोटल, तो 20 दिन ऐसे ही करो, ठीक है। देखो शुरू में कम टाइम लगेगा, टाइम लगता जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको याद ऐसा हो जाएगा कि आप 3 साल बाद उठा के एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो भी आप कभी भूलोगे नहीं उन्हें, ठीक है। आप 1 साल बाद भी अगर जो उठा के उन्हें एक बार रिवाइज करके और आप याद करोगे ना अपने दिमाग में, तो आपको याद आ जाएंगे तुरंत। ये करने का फ़ायदा है, ठीक है। और ऐसे करके रट्टे मारोगे, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो क्या है, आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे, गलती कर दोगे। तो सबसे बढ़िया है आप रट्टे ना मार के क्या है, डेली पढ़ो, डेली वही पढ़ो। 1000 वर्ड ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 वर्ड जो पहले SSC या किसी में आ चुके हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं को क्या करो, रटते रहो, ठीक है। उन्हीं को पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, और आप 1 महीने में ऐसे वो दिमाग में छप जाएंगे, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं मैथ की बात। मैथ में जो आपके ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको हमेशा करना है, ठीक है, हमेशा करना है। जिस दिन आपने मैथ छोड़ा उसके 10 दिन बाद आप भूलना स्टार्ट हो जाओगे। मैथ आपको करना है दिन में और बाकी सब्जेक्ट करने आपको रात में। कारण इसका मैं बता देता हूँ। जब आप मैथ करते हो तो मैथ का कोई सवाल करते हो ना तो आप उसमें फंसते हो और आपका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी बन जाता है। आपके मैथ का कोई भी सवाल लेके बैठोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन तुरंत बन जाएगा, उसके अंदर आपका दिमाग घुस जाएगा। जैसे ही आपसे हल्का फुल्का नहीं निकलेगा तो पूरा दिमाग उसी की तरफ होगा और आप बाकी चीज़ें भूल जाओगे। और इंग्लिश वगैरह आप करोगे ना तो आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा उसमें याद करने के लिए। मैथ में खुद बन जाता है और इंग्लिश, साइंस, जो जीके है उसमें क्या है आपको बनाना पड़ता है। तो ये फ़ायदा है। अब दिन में मैं इसलिए पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, दिन में हमें बहुत काम होते हैं। आप कंसंट्रेशन बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, आपको शांत एक वातावरण चाहिए, तभी कहीं से आ गया फ़ोन, आ गया टिंग टिंग, कहीं आपके घर वालों ने कुछ कह दिया तो आपको वो काम करना पड़ता है और वो जो सारा आपका ध्यान था वो सब टूट जाता है।
और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आपका 2 मिनट लेके बैठोगे ना, तुरंत ध्यान वहाँ चला जाएगा और उस क्वेश्चन में ध्यान बना रहेगा। ठीक है, अब घर वाले कुछ कह देते हैं तो ध्यान हट जाएगा, आप वो काम करके दोबारा आके मैथ करने बैठोगे ना तो आप दोबारा उसी क्वेश्चन में खो जाओगे। और इंग्लिश, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट आपको कब पढ़ने हैं? रात को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको करनी है। राजस्थान जीके भी यही है कि आप रात में पढ़ो या फिर सुबह सुबह उठ के दिन में करो, और टू द पॉइंट पढ़ो। जो भी आपको पढ़ना है ना, टू द पॉइंट। ऐसे नहीं है कि आप क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ साथ के साथ इसकी भी हो जाएगी। अरे तो भाई आपको लगना क्या है? आपको पटवारी लगना है तो आप उसी की तैयारी क्यों ना कर लो? साथ की साथ वो क्यों करना है? जब वो करना ही नहीं है आपको तो उसी की तैयारी कर लो। एक बच्चे ने पूछा था कि स्टेनोग्राफर की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर स्टेनोग्राफर के साथ साथ ये भी हो जाएगा। एक एग्ज़ाम कोई सा भी ढंग से प्रिपेयर कर लो, बाकी सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम की कर लो ढंग से। आप अगर जो स्टेनोग्राफर की कर रहे हो तो उसका सिलेबस लो और ढंग से पी जाओ, उसे घोल के पी जाओ। ठीक है, और वो जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो क्लियर आराम से हो जाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नहीं रहेगा फिर आपके दिमाग पे कि भाई मेरे को जॉब लेनी है, और फिर आप फ्री माइंड होके पढ़ोगे आगे तो और अच्छी वैकेंसी में आपका नंबर आ जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो आपके पास एक जॉब हो ही जाएगी। लेकिन आप ये करके बैठोगे कि स्टेनोग्राफर नहीं तो इसमें हो जाएगा, पटवारी नहीं तो हाई कोर्ट में हो जाएगा, तो फिर कहीं नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या है, या तो पॉइंट से रह जाओगे, एक नंबर से रह जाओगे, किस्मत को दोष दोगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।